आज की क्लास का पहला प्रश्न लिखिए फटाफट, स्पीड में स्टार्ट करते हैं क्लास। हम खूब सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। लिखो 192 और 480 का एलसीएम। पूरा क्वेश्चन लिखना। 192 और 480 का एलसीएम। आवाज सही आ रही है क्या मेरी? 192 और 480 का एलसीएम लिख लिया। x के 100 गुणा से x के 100 गुणा से 60 अधिक है। x के 100 गुणा से 60 अधिक है। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है। कर दिया। आज की क्लास हम शुरू कर चुके हैं। संख्या पत्ती हमारा टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर मैंने पहला प्रश्न आपको दिया है। एक क्वेश्चन आप करके बताएं। फिर मैं आपको आज की क्लास में खूब सारे नए नए क्वेश्चन आज मैं इकट्ठे करके लाया हूं आपके। ध्यान दो बेटा सभी। देखो हुआ क्या, किसी का आंसर आया? अच्छा, कल वाली क्लास तो लगाई सभी ने? कोई ऐसा है जिसने नहीं लगाई कल की क्लास? कौन नहीं था कल क्लास में? आप नहीं थे। आप कल की क्लास लगा ली थी आपने? शाबाश। आपने कौन लगाई? और कौन नहीं आया था कल? आप ही नहीं है? क्लास लगा ली थी कल वाले? ठीक है। कौन लगाई? नया टॉपिक कल शुरू किया था। कल वाली क्लास लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन आज से लगा लेना अगर नहीं लगाई है तो। ठीक है, ज़रूर बेटा, ठीक है ना? कि टॉपिक लगभग 10 दिन तक चलने वाला है, कम से कम 10 दिन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही जाएगा। तो इसलिए अगर कल वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, बेसिक आपने नहीं समझा है, तो आगे आपके जीवन में बहुत समस्याएं आएगी। फिर कर दिया? क्या आंसर आया आपके सामने? मैंने क्वेश्चन क्या रखा, क्या बोला था? क्वेश्चन बताइए एक बार। क्या बोला है? आपसे कहा गया 192 व 480 का एलसीएम। फिर क्या बोला गया? x के 100 गुणा से क्या अधिक है? 60 अधिक है, ऐसे बोला गया। ठीक है, ये प्रश्न था कि 192 480 का एलसीएम x के 100 गुणा से 60 अधिक है। आपने सबसे पहले क्या करना है? 192 और 480 का एलसीएम लेना है। 192 480 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? कितना आया? अब ये कह रहे हैं कि जो 960 है ना, वो क्या है? x के 100 गुणा, मतलब x गुणा 100, और कितना अधिक है? 60 अधिक है। आपसे पूछा है कि भाई x का मान क्या होगा। ध्यान देना, ढंग से देखना बढ़िया से। अब समझना, एक तो आप ये चाहो तो इसको ऐसे गुणा भी कर सकते हो। 100 x 60 इधर चला जाएगा माइनस में, फिर ये भाग में आ जाएगा। आप सीधा भी देख सकते हैं कि पहले हम इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि बाद में उसके अंदर 60 जोड़ें तो क्या हो जाए? 960 हो जाए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखें? अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो 9 को 100 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा? 900 में क्या जोड़ दूं? 60, तो क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई सभी को? तो मेरे से पूछा क्या था x का मान, तो x की जगह क्या आएगा बताओ? x की जगह 9 आएगा। आंसर आ गया। बात समझ आई क्या? फैन ऑन कर लो बेटा उधर से। फैन ऑन करना गीता, फैन ऑन करो उधर। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? अगर किसी को समस्या हो तो पूछ लो दोबारा से। समझ आ गई सभी को? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, बोलूं? लिखो, वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख सकता हूं, आप कहो तो। या ऑप्शन की जरूरत नहीं है? दूं ऑप्शन क्या?
ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए 102 83, दूसरा ऑप्शन है 10 101, तीसरा ऑप्शन है 110। बेटा लेट आने वालों, जब आप बैठते हो ना तो ऐसे पता नहीं चलना चाहिए मास्टर को कि आप बैठ गए। बड़ा बढ़कर भूख रहा है बेटा, यहाँ कोई लुगाई करे खाम करे लड़ाई होड़ी हो नहीं घर ऐसा गए तो भांडा पटक भोग रहा है, इन्ने पटक दिया पिन्ने पटक दिया यार। 101 92, ये चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है। जगह नहीं मिली, ये चेयर पड़ी है ना इधर। अरे क्या हुआ बताओ। अच्छा आपने कैसे प्रश्न को हल किया? दो तरीके हैं इस प्रश्न को। 3 नंबर ऑप्शन कैसे हुआ? आपने क्या करना है 91 का भाग देना है, ठीक है। अब दो तरीके हैं इस प्रश्न को करने के। कितने तरीके हैं? दो। बेटा ये चेयर बीच में पड़ी है, इसको कवर कर लो जगह को, पीछे बैठोगे फिर डिस्टर्ब होगे। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ बेटा। इसमें निकाल दो बाहर, निकाल दो। इधर हो जाओ आप, थोड़ा सा इधर हो ना, फिर वो इधर से निकलेंगे तो फिर परेशान होगे। पहले से व्यवस्थित होकर के बैठा करो ना, ठीक है। देखो अब इस प्रश्न को समझो, ठीक है ना। अभी आपने अपना खुरापाती दिमाग लगाना शुरू कर दो, ठीक है। कैसे? देखो आपने क्या करना है, या तो आप 91 का भाग दे दो। अब आपको गुरुजी मानना है तो 91 को भाग पाड़ो को नहीं, 91 आवे था ना, कौन नहीं आवे नहीं तो। अच्छा आपने इन सभी के अंदर भाग दे दे के देखा क्या? भाग इस एक में जा रहा है क्या, और में नहीं जा रहा किसी में भी है? इनमें किसी में नहीं जाता क्या और में? चलो आप ऐसे कर लो ना, भाग ही अगर आपने देना है तो आप 91 के टुकड़े कर लो। 91 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा? 13 7 91 होता है ना। इसका मतलब इन संख्याओं में जिनमें 91 का भाग जाएगा ना, उसमें 13 का भाग भी जाएगा और उसमें 7 का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो आप 91 का भाग न दे करके और आप किसका भाग दे के देख ले, 7 का दे ले या 13 का भाग दे ले। तो 7 का भाग दो, देखो किस किस में जा रहे हैं। एक तो ये तरीका आप दे के देख लेना, ठीक है। 13 का भाग दे के देख लेना। अगर ऐसे आ जाए भी दो संख्या आ गई जिनमें 13 का भाग जा रहा है, फिर 7 का दे के देख लेना। लेकिन इसका वास्तविक जो तरीका है वो क्या है? कितने अंकों की संख्या चाहिए बताओ? 5 अंकों की। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो ज्यादा होगी क्या? 5 अंकों की चाहिए तो 5 अंक हो गए ना। एक चीज देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। जब आपसे पूछे ना छोटी से छोटी संख्या, ये आप नोट कर लेना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या आपसे ये पूछे, एक आपसे पूछा जा सकता है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या फंडा है? देखो आपसे पूछ ले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 लिखो, ठीक है। और जब तक 5 अंक पूरे नहीं होते तब तक 0 लगाते रहो, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या हो गई 5 अंकों की। अगर आपसे पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर जितने अंक है उतने बार 9 लिख दो। 5 अंक है तो 5 बार 9 लिख दो, 10 अंक है तो 10 बार 9 लिख दो। ये हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या और ये हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या। समझ आई क्या बात आपको? अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अभी प्रत्येक प्रश्न में आएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी 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 से बड़ी संख्या, तो दिक्कत नहीं है। छोटी से छोटी पूछे तो एक के आगे 0 0 लगाते जाओ, बड़ी से बड़ी पूछे तो 9 9 9 9 लिखते जाओ, ये इजी है। अब क्या करना है, मैं पूछा क्या है बताओ। वो कह रहे हैं कि 5 अंकों की क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या चाहिए, जिसमें क्या जाना चाहिए? 91 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसका तरीका क्या देखो, इसके अंदर आप 91 का भाग दे दो। भाग देना तो आता है आपको। 91 कम क्या आएगा बोलो? शेष फल कितना बचेगा? 9, ऊपर से उतरा 0। बताओ 90 में भाग जाएगा क्या? टूटे बाकी 0, फिर ऊपर से क्या उतार लो? 0। अब 91 का भाग दो। 91 का पढ़ा 9 तक पढ़ेंगे हम, कितना आएगा? 9 1 कम 9 और 9 9, सही है। क्या शेष फल बचा बताओ?
क्या शेषफल बचा, बोलो रे, शेषफल क्या बच गया, शेषफल बच गया 81। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था पहले कि अगर आपने इस संख्या से बड़ी देखनी है, अगर आपने क्या देखना है, इस संख्या से बड़ी संख्या देखनी है, तो आप क्या करो, इसके अंदर 81 प्लस कर दो ना, या क्या करें, सॉरी, हाँ 81 तो इसके अंदर पहले से बचा हुआ है, ध्यान दो, इसको मैं साफ करके लिखता हूँ। अगर आपने क्या करना है, इस संख्या से बड़ी संख्या देखनी है ना, फिर आप क्या करो, इन दोनों का जो अंतर है ना, वो इसके अंदर क्या कर दो, जोड़ दो। याद रहेगा क्या, इस संख्या से आपने बड़ी संख्या देखनी है जिसके अंदर 91 का भाग जाए, तो जो शेषफल और जिससे भाग दिया था उनके बीच का जो अंतर है ना, ये अंतर इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर हमें देखने इससे छोटी, तो फिर क्या है, 81 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, लिख लो ये चीज, दी गई संख्या से बड़ी संख्या के लिए भाजक व शेषफल का अंतर जोड़ दो। ठीक है, और अगर उससे छोटी संख्या चाहिए तो शेषफल भाज्य में जोड़ दो। अंतर किस में जोड़ना है, ये भी भाज्य में जोड़ना है। ठीक है, ये चीज आपको ये नोट करो, फिर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वैसे तो कोई अगर सीधा आपका दिमाग चलता है तो बहुत बढ़िया है, लिखना नहीं पड़े तो। मैं ये मानता हूं कि गणित का सबसे मुश्किल जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, और गणित के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो भी संख्या पद्धति है, क्योंकि गणित की जो सामान्य जानकारी है ना, वो सारी की सारी आपको इस टॉपिक से, आपको लग रहा होगा 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक बेसिक बातें जो बिल्कुल छोटे बच्चे सीखते हैं वो हम सीख रहे हैं। आपको यही नहीं पता गुरुजी भाजक क्या है, शेषफल क्या है गुरुजी, क्या जोड़ दिए लिख दिया क्या मैंने, घटा देंगे, सॉरी, भाज्य में घटा देंगे, घटाना है, जोड़ना तो ऊपर वाला है। समझ आई क्या बात, अभी मैं बताने वाला हूं आपको, भाजक शेषफल भाज्य क्या है ये बता दूंगा अभी आपको। दूसरे ऑप्शन में भी पूरा पूरा जा रहा है क्या भाग, बेटा भाग तो पूरा पूरा जा रहा है दूसरे ऑप्शन में, लेकिन आपसे कहा क्या है, छोटी से छोटी संख्या चाहिए ना, तो ये क्या है, 10,000 10 है, ये है 10,101, तो ये तो बड़ी होगी ना, सबसे छोटी तो यही होगी फिर, इसलिए वो तो भाग दे के देखोगे, तब इस तरीके से करोगे फिर तो सीधा आप ऑप्शन पे जाओगे, उसी पे जो आंसर है। ठीक है ना, फिर और की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दो, ये चीज समझ लो थोड़ा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, अगर दी गई संख्या से बड़ी संख्या आपने ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, क्या होता है बताओ, ये ऐसे आप बनाते हो ना, जैसे आपने भाग दिया, मान लो 9 है, इसके अंदर आपने 2 का भाग दिया, तो क्या आया, 4 दूनी 8, क्या बच गया, ये ये तो बचता है, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये क्या होता है, भागफल होता है, ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, ठीक है ना।
अब इन बातों को बेटा थोड़ा सा आप अपने दिमाग की बत्तियां जला करके देखोगे तो समझ आएगी बात, ठीक है। सामान्य सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। ऐसे मैं कम से कम 10% करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। ऐसे तो ये चीज़ समझ आ गई क्या आपको कि हम भाग दे रहे हैं 91 का। हमें चाहिए क्या, इससे बड़ी संख्या चाहिए। अगर इससे बड़ी चाहिए तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर इसके अंदर जोड़ देना है। अगर मुझे इससे छोटी संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जो शेष फल बचा हुआ है वो इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बस दो ही बात याद रखनी, याद रहेगी आपको। अगर मुझे इस 10,000 से बड़ी संख्या चाहिए तो भाग जिससे दिया था उस संख्या और शेष फल का अंतर जो है वो मैं इसमें क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अगर मुझे चाहिए इससे छोटी संख्या तो मैं क्या करूं, 81 इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो आगे। अच्छा इसमें आप देख लो करके, बड़ी से बड़ी संख्या क्या आई थी, इसमें से क्या करना है अपने को, छोटी से छोटी पूछी थी क्या आपसे, कितने अंकों की पूछी थी आपसे, 5 अंकों की छोटी छोटी। ये आएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तब। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ना, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, फिर तो ये करना पड़ेगा अपने को, कुछ गड़बड़ी हुई है ना, एक मिनट रुकना। अपने ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लो 100 है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं अपने, और इसके अंदर अपने भाग देते हैं किसका, 12 का भाग दो, चलो 12 × 96, तो कितना शेष फल बचा, 4। अगर इस 100 से बड़ी संख्या मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 12 निमा, 12 निमा क्या होता है, 108। अगर इससे बड़ी चाहिए फिर इन दोनों का अंतर है कितना है, 8, अंतर जोड़ेंगे तब बड़ी आएगी ना। और अगर इससे छोटी चाहिए तो फिर हम ये 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 96, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होगी ना। दोबारा देखो और प्रश्न क्या था, एक मिनट रुकना, क्या है ये, कम से कम 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए जो 91 से पूरी पूरी कटे। हाँ तो इससे बड़ी चाहिए फिर अपने को ना, इससे अपने को बड़ी चाहिए 10,000 से, तो सबसे छोटी तो 10,000 ही है, इसके अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा तब इसके बाद वाली संख्या आएगी। तो यही तो मैंने बोला है आपको, क्या बोला है, अंतर इसके अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा लिखा क्या है हमने, तो सही तो लिखा है, फिर क्या दिक्कत की। इसके अंदर ये अंतर जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। संख्या क्या थी हमारे पास, 10,000, अंतर कितना आया 10, इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10,000 10 आ जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखे ना, सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें समझ आ जाएगा। अगर आपकी कोई दिक्कत है ना इसमें, अगर आपको लगता है कि गुरुजी बेटा क्या हो गया, लिखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसे लिखो, वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 93 से पूर्णतः विभाजित हो, जो किससे 93 से पूर्णतः विभाजित हो, 93 से। कितने अंकों की चाहिए, 6 अंकों की चाहिए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी क्या होती है 6 अंकों की, ये संख्या होती है, छोटी से छोटी ये होती है। अच्छा इसके तो बाद ही आएगी वो, इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता नहीं, इसका मतलब इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन वैसे वो छोटी होगी। उससे छोटी 6 अंकों की और संख्या कोई नहीं होगी जिसमें 93 का भाग जाएगा पूरा पूरा। अब इसमें फिर आप 93 का भाग दो, देखो भाग दीजिए मेरे साथ साथ, प्रयास करें सभी। 93 कम क्या बचा
ऊपर से उतरा 0, भाग जाएगा नहीं, फिर एक 0 और उतार दो। अब 7 पे जाएगा, कितना आएगा 651। क्या शेष पर बचेगा 9, और 9 में से 4, ऊपर से उतरा 0, फिर 9 5 45 शायद ना, 5 पे जाएगा क्या, 5 3 15, हासिल 1, 9 5 45 और 1 465। क्या बचा 8 में 6 गया, शेष पल क्या बचा 25। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, भाग दिया मैंने 93 का इसके अंदर। अब हमें पूछा क्या है, वो कह रहा है कि इससे तो क्या होनी चाहिए भाई, इससे छोटी तो संख्या होगी वो तो कितने एक अंक कम हो जाएगा ना उसका। इससे छोटी अगर कोई संख्या करूंगा मैं, इससे छोटी संख्या कोई होती है क्या बताओ 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप एक भी अगर घटाओगे ना, आप देख लो इसमें से एक घटा करके देखो, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही बात अभी। इसमें से अगर आप एक भी घटाओगे ना तो देखो 10 में से एक गया, यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, और यहाँ एक तो इधर आंसर में आ गया था। अगर एक भी इसमें से कम करें तो कितने अंक हो गए 5 अंक हो गए, लेकिन हमें संख्या कौन सी चाहिए 6 अंकों की चाहिए। 6 अंकों की मैंने संख्या तो लिख दी, लेकिन इसमें तो 93 का भाग ही नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा ना। तो इसका मतलब इसमें 1 जोड़ो 2 जोड़ो 3 जोड़ो 4 जोड़ो, ऐसे जोड़ जोड़ के देखो फिर भाग दो। या तो ये तरीका, या फिर मैं क्या करूं, मैंने इसमें भाग दिया, जो शेष पल आया उसका अंतर इन दोनों का ना, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, कितना है 68 है क्या, अरे 68 ही है क्या, वो इसके अंदर आप जोड़ दो, कितनी 0 है ये आ जाएगा। अब आप इसके अंदर भाग दे के देख लो, चाहे 93 का पूरा पूरा जाएगा, आप 93 का भाग दो, देखो करके देख लो, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। 93 का भाग दो कितना आएगा 7, ऊपर से उतरा 0, 0 में भाग जाता नहीं, फिर आएगा 6। अब 93 का पढ़ा कहाँ तक पढ़े 7 तक पढ़ेंगे तो कितना आया था 651। क्या शेष पल बचेगा 5 55, 55 कैसे बचेगा, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतरा 8 है, अच्छा इधर से हासिल ली नहीं थे ना, हाँ 5, ऊपर से उतरा 8, 558, तो जाएगा 6 पे, 6 3 18 हासिल 1, 6 9 54 और 1 55। देखो भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, भाग जा रहा है ना पूरा पूरा। तो ये ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने संख्या लिखी, सबसे छोटी तो मुझे पता है वो लिख दी मैंने, फिर भाग दिया, जो शेष पल है उसका और जिससे भाग दिया था इन दोनों का जो अंतर है ना, वो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया जोड़ दिया, और जो संख्या मुझे प्राप्त हुई वो क्या हो गई थी सबसे छोटी संख्या हो गई थी। ठीक है, और लिख लो ऐसा 2 3 5 7 ऐसे और करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब की बार मैं ऐसे नहीं कि, अब की बार ऐसे नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, मैं अब की बार पूछूंगा आपसे, लिखो लिखो 52 से विभाज्य, 52 से विभाज्य किससे 52 से, 52 का भाग जाना चाहिए, 52 से विभाज्य 6 अंकों की, 52 से विभाज्य 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। आंसर बोलना नहीं आपने, एक बार 52 से विभाज्य 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। बावन से विभाज्य 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपने बतानी है। करो शाबाश, कैलकुलेशन है इसमें, बस वो आपने करनी है, अभी जैसे मैंने किया सेम उसी प्रकार से है। जल्दी करके बताएं थोड़ा। निकला आंसर क्या, कितना आया 1,48,000। कितना आया आंसर, कितना जल्दी कौन है कितना, आप तो जल्दी आगे थे ना, साथ में आए हो तीनों, आप पीछे क्या करे, बात तो लेके आ गया वो।
कितना 1,06,000। जल्दी करो बेटा, भाग नहीं देना आ रहा है क्या आपको? 1,000, देखो 1,000, 1,46,000। देखो ध्यान दो, आपको कहा है कि भाग किसका पूरा पूरा जाना चाहिए भाई? 52 का जाना चाहिए। देख लो सामने, देखो अभी 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 देखो सामने सभी, आ गया आंसर क्या? शाबाश। अरे देखो सभी, भाग किसका जाना चाहिए? 52 का जाना चाहिए। और कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? कम से कम 6 अंकों की। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 6 अंकों की? यही तो है, 501 के साथ 6 अंक हो गए। आप भाग दो इसके अंदर, 52 एक कम, बताते जाओ क्या क्या आएगा। शेषफल बचा, ऊपर से उतरा 9 पे जाएगा, 468। कौन सी? ये जीरो उतर गई ना, अब ये जीरो उतारा, 120। 52 दूनी 104, क्या बचा? 16। फिर जीरो कौन सी उतरेगी? ये वाली। अब 3 पे क्या क्या शेषफल बचा? 4। शेषफल बचा 4। यहां तक तो अब आपने ये बेटा दिमाग में बिठा लो इस बात को। देखो रट्टे मार लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो और कोई रास्ता नहीं है आपके पास फिर, या फिर वहां भाग दे के देखते रहना। ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे 100%। इनके अंदर प्रश्न अभी आगे घुमाने वाले बनेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर थोड़े से एलसीएम ले लेकर के फिर भाग दे के देखने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए ये चीज समझ आएगी तो ही आगे आएगी। अब आपने क्या इससे बड़ी संख्या देखनी है ना, इससे बड़ी संख्या देखनी है तो क्या करें, इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ दो। अगर इससे छोटी संख्या देखनी होती तो क्या करते थे, ये माइनस कर देते। इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 52 और 4 का 48। बस 48 जोड़ दो इसके अंदर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ आवे किताब रो, समझ आवे, आवे समझ? ममता समझ आ गया? अभी क्यों आई तो थोड़ी देर और रुक जा, के खता बढ़ रही थी, दिन गई कोचिंग आ जाए उठ गए है। और लिखो एक, थोड़ा छोटा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। 31 से विभाजित 31 से विभाजित तीन तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 31 से विभाजित 3 अंकों की, आंसर मत बोलना एक बार कोई भी। 31 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। छोटा सा प्रश्न दिया मैंने आपको, इससे आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं आया तो किसी को कि शर्मिला टाबर है बेचारा, बोल को नहीं, तो उनके लिए है ये कि क्लास में बैठे हो तब समझ नहीं आ रहा, लेकिन जाओ उठ करके तब आपको समझ आना जरूरी है। शाबाश, करो शाबाश, वेरी गुड। बता कितना? 10 बज गए क्या है? चलो मुझे बताओ आंसर इसका, रिया बताओ बेटा क्या उत्तर आएगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी आंसर निकालो। छोटा प्रश्न इसीलिए दिया मैंने ताकि कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे, और फटाफट आंसर दो मेरे को। मैं तो बिल लूँ, शाम टाइम बैठा रहूंगा। बताओ क्या आएगा बेटा? 100, 992, आप बताओ। 992, 992। क्या प्रश्न पूछा था आपसे? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी क्या, या छोटी से छोटी? बड़ी से बड़ी। देखो बेटा ध्यान दो, देखो आपसे ये कहा गया, देखना सभी ध्यान दो। अरे देख रहे हो ना सभी, आपसे क्या कहा? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले बताओ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? यही तो होती है बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही होती है। अच्छा इसमें 31 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? इसमें तो 31 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब इससे तो वो क्या होगी संख्या? छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? तो देखो
भाग दो 31 का इसमें, 31 या 93, क्या बचा शेष पर 7, 6 बचेगा बेटा 6, 69। फिर भाग किसका जाएगा 2 का 62, क्या शेष फल बचेगा 7। अब क्या करें, माइनस करना है कितना, जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, जो शेष फल बचा है वो इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दो। तो 999 में से 7 क्या कर दो माइनस, क्या बचेगा 992। इसमें आप 31 का भाग देके देखो पूरा पूरा जाएगा। और लिखो जल्दी से प्रश्न, यही आपकी समस्या हो रही है, इसी समस्या से बाहर निकालना मेरा काम है। लिखो फटाफट, करते जाओ जब तक आपके सारे प्रश्न सही न हो जाएं, तब तक करते जाओ। लिखो, आप लिखो 19 से विभाजित 4 अंकों की छोटी से छोटी व 4 अंकों की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। हाँ, 4 अंकों की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताओ। कितने से विभाजित है 19 से विभाजित। ये हुआ प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न सर हमें चाहिए, और किरणा मुझे उत्तर चाहिए तेरे से, बता। देखा है बेटी ने, सर्कस चला है। ओहो, आज वो पहलवान नहीं दिख रहा, कहाँ है वो, इसका भाई आता है वो, कहाँ रे पहलवान, कहाँ है आज? करवाना के सारो काम कर थे, तो एक भाई अभी सारा दिन काम में लगा रखो। निकला क्या आंसर आपका? सबसे पहले आपको बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है, छोटी से छोटी संख्या पता करनी है, दोनों का अंतर बताना है। इतनी सी बात है बस। सारे विद्यार्थी आंसर निकालो प्लीज। है अंतर पूछा बेटा मैंने, अंतर, दोनों का अंतर, शाबाश। अंतर पूछा है मैंने, आपसे नहीं पूछा बड़ी संख्या क्या है छोटी संख्या क्या है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, आप कब तक आंसर दें इस प्रश्न का, देखता हूं। ओके रिपोर्ट है, देखो बेटा कितना आया 19, क्या आंसर है 89 87। मैंने अंतर पूछा बेटा, इतना आ रहा है क्या, तो दो संख्या कैसे बता रहे हो? अच्छा, इसका उत्तर ऐसा है कि बोलते बोलते बंदा थक जाए, है ना। चलो देखो फिर, घेंट क्वेश्चन था ये तो ना। अब देख लो बेटा, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं अब दोबारा आपको नहीं समझाने वाला, ऐसे समझ लो कि मैंने ये लास्ट बार आपको बताया है। ध्यान दो अपने आप पे काबू रख के सामने देखो, देखो निकल आपका आंसर है बेटा, नहीं आया, ज्यादा औखा है कि है, कितना है आंसर 89। देखो बेटा ध्यान दो, अरे देखो सामने देखो, सभी देख रहे हो ना, कितने अंकों की संख्या चाहिए 4 अंकों की, छोटी से छोटी चाहिए तो ये होगी 4 अंकों की, होगी ना। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो मैंने क्या बताया आपको, 4 बार क्या लिख दो 9 लिख दो। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि गड़बड़ी आपकी जो है वो सही हो जाए। आपको छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो भाग किसका दें भी बताओ, जिसमें 19 का भाग जाता हो, 19 का बड़ा पढ़िए, 19 5, क्या शेष फल बचा 0, फिर 19 दूना 38, क्या शेष फल बचा 12। अब देखो 1000 के बाद में कौन सी संख्या आएगी जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, तो 12 और 19 का
अंतर देखो कितना है, अंतर क्या है 7, ये 7 इसके अंदर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1007। ये तो होगी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। कितने अंकों की, 4 अंकों की। इससे छोटी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं है भाई दुनिया में, कहीं घूम लेना चाहे जिसके अंदर 19 का भाग जाता हो, ठीक है ना। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है 4 अंकों की जिसमें 19 का भाग जाता हो, इसी में जाएगा, ध्यान रखना। बात समझ आई क्या। तो क्या ये बात समझ गए आप, जब छोटी से छोटी संख्या में देखनी हो तो क्या करें, भाग जिससे दिया उसका और शेषफल का अंतर इसमें क्या कर दोगे। ये तो बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कभी से, रीना समझ आई आपको बात क्या रिया। अब दोबारा देखो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करें, तो गुरुजी फिर 19 का भाग दे दो, 19 5 क्या शेषफल बचा 49 हो गया, 19 दूना क्या शेषफल बचा 11, क्या उतरेगा फिर 19 छिका क्या शेषफल बचा। ये शेषफल क्या करें, शेषफल क्या कर दें, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो फिर शेषफल सीधा इसमें से माइनस कर दो, अब की बार अंतर नहीं करना। देखो छोटी संख्या पूछे फिर तो अंतर माइनस करना है, अगर बड़ी से बड़ी पूछे फिर शेषफल सीधा ही माइनस करना है। बात समझ आई क्या, इतनी तो बात याद रखनी है आपने। 5 इसमें से माइनस करो क्या आएगा 99 99, यही तो आएगा, हाँ सॉरी 94 आएगा, ठीक है 99 100 94 है। तो छोटी संख्या तो ये होगी, बड़ी संख्या ये होगी। समझ आई कि नहीं ये बात आपको। अंतर पूछा है तो माइनस कर दो इसमें से, अंतर 14 में 7 गया, क्या था आपका 7 आया, 8 में से 89 87, ये आंसर आना चाहिए था। बताओ समझ आया क्या आपको। सीधी सी बात याद रखने बेटा, जब छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो इन दोनों का अंतर इसमें क्या करना है, बोलो जोड़ना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो शेषफल इसमें से घटाना। अगर इसमें हम जोड़ देंगे ना कुछ भी तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। आप देखो तो ये सबसे बड़ी तो है 4 अंकों की, इसके बाद कोई बड़ी संख्या आएगी क्या 4 अंकों की, आएगी नहीं। तो फिर अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो सीधा याद रखना आपने, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। और इसके अंदर हम घटा नहीं सकते, अगर घटाएंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो भी अगर हम 1000 में से एक भी घटा देते तो 999 हो गया ना, तो 3 अंकों की होगी। तो इसमें से हम घटा कैसे सकते हैं, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। जो छोटी है उसमें तो जोड़ना है और जो बड़ी है उसमें से क्या करना है, घटाना है। याद रहेगी कितनी बात क्या आपको। इसमें जोड़ना क्या, इन दोनों का अंतर जोड़ना है, घटाना सीधा शेषफल जो है वो घटाना है। इतनी सी बात बताते हुए 1 घंटा हो गया मेरे को। अब भी अगर नहीं समझ आई ना तो एक और लिखो प्रश्न, लिखो 18 24 और 12, 18 24 और 12 से विभाजित, 18 24 और 12 से विभाजित कौन सी संख्या, 18 एक तो एक 24 एक 12 से विभाजित 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। छोटी से छोटी संख्या है कौन सी, 1000। 4 अंकों की तो ये छोटी। अच्छा इससे तो बड़ी चाहिए ना, इसमें तो जाएगा नहीं। अच्छा इसमें जाए तो ये बता दो, इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। इसके बाद में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो गुरुजी इसके लिए हम क्या करें, तो आप ध्यान दो। देखो सभी, देखो सभी विद्यार्थी, देखो सामने देख लो एक बार, एक एग्जांपल देकर के मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं ये बोल दूं कि 2 और 3 और 5 इन तीनों का भाग जाना चाहिए और 100 से बड़ी संख्या देखो कोई, अरे सुन लो सामने देख लो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इससे हमें क्या देखनी है, 100 से एक बड़ी संख्या ऐसी देखनी है, नोट बाद में कर लेना। 100 से बड़ी संख्या देखनी है हमें ऐसी जिसमें किसका भाग जाए, 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, 5 का भी जाए। तो 100 से बड़ी संख्या मैंने देखा, बताओ आप अंदाजा लगा करके देखो। 100 में 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, लेकिन 3 का नहीं जा रहा ना। तो 3 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, 105 में,
105 में 2 का नहीं जाता, 130 तक जाकर के कहीं मामला सेट बैठेगा। ऐसे लिखते जाएंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन फिर हम क्या करें, फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम क्या करें, इन तीनों संख्याओं का क्या ले लें, लैसे ले लें, एलसीएम लें इन तीनों का। सुन रहे हो ना सभी, समझ लो ये चीज काम आने वाली है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे 2, 3 और 5 का, तो बोलो क्या आएगा। एलसीएम लेना आता है आपको, कल ही बताया मैंने, क्या आया एलसीएम 30। अब आप क्या करो, इन संख्याओं का भाग न दे करके आप कौन सी संख्या का भाग दे दो, 30 का भाग। जिसमें 30 का भाग जाएगा उसके अंदर 2 का, 3 का, 5 का, सभी का जाएगा। बात समझ आई आपको। अब आप देखो 30 का भाग 100 के बाद में कौन सी संख्या में जाता है, 130 में जाता है। जाता है क्या, जाएगा 130 में, नहीं जाएगा। कौन से में जाएगा, 120 के अंदर। अब आपको गुरुजी कैसे पता चला, तो आप फिर दो, 100 में भाग दो, 100 में भाग दिया किसका, कितना आएगा, 30 दिया 90, क्या शेषफल बचा, 10 बचा क्या, 10 बच गया। अच्छा, अब अपने को 100 से बड़ी संख्या चाहिए, तो हम क्या करें, इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ दो। तो अंतर कितना है 20, 100 में 20 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। बात समझ आई क्या आपको। तो इसी प्रकार इस प्रश्न को करके बताओ मेरे को, जिन्होंने नहीं किया वो करो, शाबाश। सभी आंसर निकालो, जब पूछो तो बताना मेरे को फिर। कर दिया, बताओ रे, इतना टाइम थोड़ी लगता है, हैं 1008 सीरी सीरी सीधा ही। देखो ध्यान दो भाई, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का एक और तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ी सी आपकी समझ विकसित होगी ये सोच करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको ये दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो बाढ़ में जाए, जाने देना इस प्रश्न को, ठीक है ना। आपको नहीं कह रहा बुरा मान जाओ कि खड़े होकर चले जाओ, गुरुजी मैं तो कौन पढ़ता जावा। देखो ध्यान दो, अगर नहीं समझे तो वो तरीका है ही, फिर इस तरीके को तो आप सोचना कि मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। आप कोई दो संख्या देखो, अच्छा एलसीएम का मतलब क्या है, उसके अंदर 24 का भाग भी जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए और 18 का भी जाना चाहिए। आपको पता है 12 का भाग 24 में तो जाएगा ना, जाएगा ना 24 में, 24 का भाग भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, लेकिन 18 का भाग इसमें नहीं जाएगा। आप इस 18 के टुकड़े करके देखना, 18 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुणा 9, 2 का भाग तो इसमें जाता है ना, लेकिन 9 का भाग नहीं जाता। इस 9 के फिर टुकड़े करो, 3 गुणा 3, 3 का भाग इसमें जाता है ना, एक 3 का तो जाता है, लेकिन दूसरी बार 3 का भाग फिर नहीं जाएगा। तो फिर इसको क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, क्या आ जाएगा। समझ आई बात क्या, समझ आया क्या, ये आया तो ठीक, नहीं आया तो मैंने आपको ये तरीका बताया ही नहीं, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ गया इसका, 72। आपने क्या करना है, इसके अंदर 72 का भाग देना है, किसका, 72 का। दीजिए भाग, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 72 एकम 72, क्या बचा, क्या उतरा, बोलो कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 दूनी 6 और 7 दिया 216, क्या शेषफल बचा, 64 बच गया। आपको संख्या इससे बड़ी चाहिए छोटी चाहिए, अरे इससे छोटी चाहिए कि बड़ी, 3 अंकों की, इससे छोटी, 4 अंकों की, इससे छोटी संख्या है क्या कोई, तो फिर इससे छोटी कैसे बता दोगे, इससे बड़ी बता पाओगे आप। और बड़ी संख्या चाहिए तो मैंने क्या बताया, इसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इससे बड़ी संख्या बनेगी। और जोड़ना जब हो तब आपने क्या जोड़ना है, इनका अंतर जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना हमेशा क्या है, अंतर, क्या जोड़ना है हमेशा, बोलो जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है हमेशा, क्या जोड़ना है हमेशा, याद रखना ये बात। तो अंतर देखो कितना है इनका, 8, इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी, इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और लिखो,
देखो 18, 24 और 25 से विभाज्य 18, 24 और 25, 18 और 24 और 25 से विभाज्य है। 18, 24 और 25 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? चेर पढ़िए दो आगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी छोटी, छोटी से छोटी बताने हैं 6 अंकों की। पर गणित की किताब के नीचे भी जीके वाली रख रखी है, अभी जब भी मौका मिला फटाफट 2 प्रश्न याद कर लें। आज टेस्ट है आपका ना? ओहो, याद करके आए हो? शाबाश। नहीं तो आज रेल बनाओ थारी, देख लो। कितने दिनों में उत्तर निकाल दोगे आप इसका? कितने दिन लगेंगे आंसर आने में? उधर एक बार मैं यूज कर रहा हूँ उसको थोड़ा। कितना है आंसर? अभी एलसीएम तक पहुंचे हो आप लोग, है ना? यानी 10 हो, छेती 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 10। बताओ यार गुरुजी, और तो ठीक था, एलसीएम में फंस गए हम तो। हैं? एलसीएम में फंस गए क्या आप? कितना है? हैं? 2 0 काटने को नहीं, छोड़ो पड़ जाओ यहाँ। हाँ, 5 0 के बाद 8 लगाना है। आपको 10 लगा देंगे हम, हमें क्या दिक्कत है भाई? चलो ध्यान दो बेटा, देखो सामने देख लो। आपके जीवन में जो पहली समस्या आई ना, वो ये आ गई। देख रहे हो क्या सभी? सुन रहे हो? आपके जीवन में जो पहली समस्या आई वो क्या आई? एलसीएम लेने वाली। संख्या क्या दी मैंने? एक तो संख्या क्या थी? अरे संख्या 6, सबसे छोटी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 18, 24 और 25। ठीक है, आप देखो 24 के अंदर भाग किसका जा रहा है? आप ये मान लो कि 24 एलसीएम आएगा, 24 में भाग इसका जाएगा क्या 18 का? नहीं जाएगा ना। लेकिन 9 दूनी 2 का तो जा रहा है, इसको छोड़ दो। 9 के टुकड़े करे क्या, या 3 गुना इस 3 का भी, इस 3 का नहीं जा रहा तो 3 से गुणा कर दो। 25 के 5 के टुकड़े करो, 5 5 का भाग जाएगा क्या? तो इसको 25 से भी गुणा कर दो, क्या आएगा? 6 3, एलसीएम क्या आएगा? 1800। ठीक है, तो आप भाग किसका दोगे? 1800 का भाग दोगे हैं? देखते हैं अपने, अभी वो भी एक्सपेरिमेंट कर करके बताऊंगा आपको सारी बातें। देखो भाग किसका देना है? 1800 का। संख्या कौन सी होनी चाहिए? 6 अंकों की होनी चाहिए। छोटी से छोटी होनी चाहिए क्या? छोटी से छोटी संख्या मैंने आपको बताया था कितने अंक हो गए? ये हो गए छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की। जितने भी अंक चाहिए एक के आगे जीरो लगाते जाओ। 5 अंक चाहिए तो 4 जीरो लगा दो, 6 चाहिए तो 5 जीरो लगा दो, 10 चाहिए तो 9 जीरो लगा दो। अब इसमें भाग दे दो, इसका 1800 का भाग दे दो, 2 भाग 5 पे 18 5 क्या बचा? यहां तक जाएगा ये, है ना? जीरो में से जीरो जाएगा, 0 0 1 ऊपर से उतरा 10, वापिस 5 पे जाएगा, कितना आएगा?
क्या बचा, शेष बल क्या बच गया, 1000। अब पूछा क्या इससे बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी चाहिए, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ेंगे हमेशा क्या, जोड़ेंगे हमेशा क्या बोलो, जोड़ेंगे हमेशा अंतर। अंतर कितना है 800, 800 इसके अंदर जोड़ दो, क्या हो जाएगा 10 लाख है क्या, ये 10 लाख 800 ये आएगा। ठीक है सरदार जी, गलत हो गया था आपका, ध्यान देना। आप लोग क्या कह रहे थे, 0 से 0 काट दें, सही था आपका, अरे वाह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपका सही था, आपका सही था, एक का ही सबका। आपका समझ आ रहा है, अभी समझ आया क्या, ठीक है कर दियो। ये गुड़िया बेटी इसको पूछना, कई दिनों से आप लौट के आए वापस, समझ आ गया, ठीक है। अरे समझ आ रहा है क्या सभी को, मीना जी आ रहा है, ऐसे बोल दो, धक्के से बोल दो, आ रहा है। और लिखो, और लिखो, लिखो लिखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिसमें 5 6 8 10 12, 5 6 8 10 12 का भाग पूरा पूरा जाए, का भाग पूरा पूरा जाए के अंकों का योग क्या होगा, का भाग पूरा पूरा जाए के अंकों का योग ज्ञात करो। अल्ले पहला तो ज्ञात करनी है संख्या वो, फिर उनके सभी अंकों को जोड़ देना है बस, ठीक है। ये कोई खतरनाक प्रश्न नहीं है, आसान है, करो सभी शाबाश, कोशिश करिए सभी। शुरू शुरू में जब मैंने ये प्रश्न बताया, एक आपको लगा समझ नहीं आएगा, दूसरा बताया तो लगा थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, अब धीरे धीरे आप लास्ट तक पहुंच रहे हो, आप लेट आए हो थोड़ा सा, इसलिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चंद्रपाल आप भी लेट आए, आज कई दिनों बाद आए आप तो ना, क्लास सुननी सुननी लग रही थी इतने दिन से, आप लेके आएंगे इनको साथ, ध्यान दो बेटा, जल्दी से आंसर निकालो इसका फटाफट। अरे आंसर निकालो बेटा जल्दी से, खुद की कॉपी में कर, तू भी नहीं बताना। अरे आंसर आया क्या आपका, कौन कहता है, अरे आवाज क्यों करे रे, आपको मैंने ये बोला है कि डिस्कशन करनी है, आप अपनी कॉपी में करो ना जो आंसर निकालना है आपने, बस 24 खुद की कॉपी में आंसर निकालना है, पड़ोसियों को बताने की कहां आवश्यकता है। ध्यान दो, कितना आया, अंकों का योग करना है बेटा आंसर आने के बाद, 5 6 8 10 12। ध्यान दो, सामने देखो अब सभी, प्लीज देखिए सामने, अरे सभी सामने देखिए, देख रहे हैं क्या, कौन रुकू मैं तो, देखो आपसे कहा है कि कितने अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो क्या लिखें हम, 4 बार क्या लिखें, यही तो है सबसे बड़ी 4 अंकों की, 9999 के बाद क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, वो तो 5 अंकों की हो जाएगी, तो 4 अंकों की जितनी भी संख्या चाहिए उतनी बार 9 लगा दिया करो बस। अब भाग किसका पूरा पूरा जाना चाहिए, 5 का भी, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, तो सभी का भाग देते थोड़ी फिरेंगे हम, तो इसलिए हम क्या करें, इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूं, इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा 120 में इसका भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, 8 का जा रहा है क्या, 6 का जा रहा है क्या, 5 का, ठीक है। इससे छोटी कोई संख्या जिसमें भाग नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, अब आप 120 का भाग दे दो इसमें,
8 पे जाएगा, कितना आएगा? 900, 960 क्या क्या आएगा? 3, सॉरी हाँ 9 9 9, यहाँ 3 बचेगा ना, ऊपर से उतरा, फिर 120 का भाग दो 3 पे, क्या बचेगा? 39। मैंने आपको बताया था जब, हाँ, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? इससे बड़ी संख्या तो है ही नहीं कोई, इससे बड़ी तो है ही नहीं, इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। घटाना क्या पड़ेगा? जो शेष फल है वो घटाना है बस। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 का 9 का। आपसे ये संख्या पूछी नहीं, आपसे पूछा था सभी अंकों का योग, तो इनका योग कर दो। 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 0, तो क्या आएगा आंसर इसका? सभी अंकों का योग बताना था। समझ आई बात क्या? फिर से लिखो, लिखो एक प्रश्न, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, आप उधर उधर चले जाएं आप बेटा, ये चेयर ले जाओ साथ में। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। 15, 24 और 40, 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी 4 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कर दोगे? एक जैसे प्रश्न करवा करवा के देखो। निन्यानवे 60 निकालने दो सभी को, फिर छत पर चढ़ जो कोई उत्तर आ जाता रहो, हिला मारने तैयार हो जाओ। अरे सभी का आंसर आना चाहिए। अब तो मैं सभी का आंसर आए इसीलिए मैं बार बार सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। एक एक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। मैं सोच रहा था आज 3-4 टाइप को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन आप तो एक टाइप में फंसे बैठे हैं सारे। क्या है देखो क्वेश्चन, इसका इनका भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, इनका ही तो जाना चाहिए। इनका अब एलसीएम लो, कितना आएगा? एलसीएम लेना था आपको, एलसीएम क्या आ गया? 120 का भाग जाना चाहिए। अब 120 का भाग जाएगा किसमें? अच्छा, कितने अंकों की संख्या चाहिए? 4 अंकों की। बड़ी से बड़ी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी तो यही होती है, बस भाग दे दो किसका? 120 का भाग दे दो। क्या शेषफल बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? और बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी तो कोई संख्या है ही नहीं 4 अंकों की। इससे बड़ी तो कोई संख्या है क्या 4 अंकों की? नहीं है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसमें से? 39 माइनस 39 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा? 99 60 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में चल करके फटाफट अंदाज में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 2 4 5 और जल्दी से करें, लिखो। अब मैं आपको ऑप्शन देने भी शुरू करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन से आप कैसे इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। फटाफट लिखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99, जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य हो। 11 33 99 और मैडम को बोलो चेयर वगैरह की व्यवस्था करो। जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य हो, 11 से भी, 33 से भी, 99 से भी और 121, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, ऐसी संख्या देखनी है आपने। कितने अंकों की संख्या चाहिए? 5 अंकों की संख्या चाहिए। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी? बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। क्या गो लिख रखी ना बेटा सामने, 11 33 99 121।
अरे लड़के लोगों, आप बोलते बहुत हो भाई, आवाज मत करो, बिल्कुल अपना अपना काम किया करो सारे। सबसे पहला काम आपने इनका एलसीएम मतलब लेस है लेना है। आप लेस है लेकर के बताएं इनका कितना है। लेट कैसे आए आप हैं? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब ये क्लास घर जाके लगानी पड़ेगी फिर आपको, दोबारा कवर कर लेना इसको, ठीक है ना। मोबाइल तो है ना आपके पास? बस बिल्कुल दिक्कत नहीं। बताओ बेटा, जल्दी बताओ उत्तर क्या आएगा। एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, कल बताया था ना। अरे आपका आंसर आए तो आप किसको बताओगे? मेरे को बताना है, नहीं कि एक दूसरे को। आप प्लीज आवाज नहीं करें बिल्कुल भी। क्या आएगा? सभी अंकों का योग बता दो। चलो तंग हो रहे हो ऐसे। सभी अंकों का योग याद कर दो। 36। देखो बेटा, इनके अंदर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अगर ऑप्शन दिया और फिर आपको हल करना है तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन है 90 0 99। पहला ऑप्शन क्या है? 90 0 99। फिर है 99 99 0। फिर है 99 0 99। यही है। फिर है 90 90 9। अब आप देखो, अब आपको संख्या क्या दी थी बोलना। संख्या ये दी थी। सबसे पहले आपने क्या करना है इनका, सबसे पहले क्या करना है इनका। अरे गगनदीप, आवाज नहीं, ध्यान दो। ले, बता बता बता, जल्दी बता। चुप हो जाओ और सारे इंपॉर्टेंट बात करें दोनों। अरे चुप हो जाओ, 1 मिनट, डिस्टर्ब हो रहा हूं। नहीं 1 मिनट, ये बात करें होगी। सिखा दिया, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, पता है आपको। देखो इधर सारे देख रहे हैं। बोलना बेटा, आप क्या डिस्कस बिल्कुल मत किया करो। आप जब डिस्कस करते हो तो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो मैं हूं ना, फीस दी आपने, मेरे मेरे से पूछो। आप इनका क्या करो, सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम लोगे तो देखो, आप ये देख लो, क्या देखो आप, आपने ये उठाया, इसको किसको उठाया? 121 को। 121 में 11 का भाग तो पूरा पूरा जाता है ना, जाता है। 33 का भाग जाएगा क्या? 33 का भाग जाएगा क्या इसमें? ऐसे नहीं पता चल रहा, आप ऐसे करो, इसमें क्या करो, 11 × 3 इसके टुकड़े कर दो। 11 × 3 = 33। 11 का तो जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्या बताओ? 3 का नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। फिर आप क्या करो, इसके टुकड़े कर लो, 11 × 9। 11 का भाग तो जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 के टुकड़े कर लो, 3 × 3। 3 का भाग इसमें जा रहा है, इस 3 का नहीं जा रहा इससे। बस ये आंसर आ जाए। क्या है था एलसीएम इसका? है 1089। 3 के 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, क्या आ जाएगा? 1000 ये आएगा। अब आप एक चीज और देख लो बेटा, देखो सभी सुनो, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो मैं अलग बात बताने जा रहा हूँ। मैं इसको कैसे हल करना है वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप एलसीएम लेकर के भाग कैसे दोगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कम से कम 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आपने क्या करना है, सीधा इसको कैसे हल करें बिना भाग दिए। आप इसको हल करना चाहो तो कैसे करोगे? आप देखो कि इस 121 के अंदर क्या है, एक तो 121 में किसका भाग जा रहा है? 11 का जा रहा है ना। अच्छा, इसको साफ करके लिखता हूँ दोबारा। 121 में भाग किसका जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है ना। अच्छा, 99 में किसका जा रहा है? 11 × 9। ऑप्शन से हल करना बता रहा हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। इसमें भाग किसका जा रहा है? 11 × 3 का। इसका मतलब क्या है कि इनका एलसीएम कितना आया? 1089। जिन संख्याओं में इसका भाग जाएगा ना, वो संख्याएं 11 से भी कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी।
ठीक है। तो 9 से आप 9 से तो सारी संख्या कट रही है, सभी में 9 ही 9 है तो सारी कटेगी। आप देखो 11 से कौन सी संख्या पूरी पूरी कटेगी? 11 से भाजकता का नियम बताया क्या आपको? 11 से भाज्य संख्या, ये बात भी आप नोट कर लेना, ये नोट कर लेना साथ साथ में। 11 से भाजकता का नियम क्या है? समव्य विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 से भाज्य हो। अब ये समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके, हम ये भी तो सीखना है ना, हमने भाजकता के नियम भी तो सीखने हैं, तो एक एक करके ये भी सीखना है। 11 से भाग कौन सी संख्या में? पूरा बेटा देख लो सामने, देख लो, अरे देख लो सामने, इधर बोलो मत बिल्कुल भी। 11 से भाग कौन सी संख्या में जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दे लेना, अभी एक बार में समझ लेना। जैसे कि मेरे पास संख्या क्या है, ये है, ठीक है ना। इसके अंदर सम क्या है, विषम क्या है? एक नंबर है वो सम, 2 विषम, 3 सम, ऐसे क्या? एक विषम, दूसरी ऐसे तो होता है ना, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, फिर ये सम, तो ये क्या है? पहली संख्या विषम होगी, ये सम होगी, ये विषम, ये सम, ये विषम, ऐसे ही तो स्थान है इनके। या ऐसे कर लो, पहले के बाद में एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, ठीक है। इनको जोड़ो, 9 और 0 9, और 9 कितना हो गया? 18। फिर इनको जोड़ो, एक छोड़ के 9, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए? 11 से पूरा पूरा कटे, तो 0 भी नहीं आ रहा और 9 11 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें तो 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर आप क्या करो, इसमें देखो 9 और 9 18, 18 और 0 18 ही होगा, इधर 9 और 9 18, इसमें क्या है? 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। ये हो सकता है आंसर, अभी और चेक करना पड़ेगा हमें। इनको देखो, ज्यादा आगे चला गया क्या? 9 और 0 9 और 9 18, इधर 9 और 9 18, इसके अंदर भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। फिर देखो इधर क्या आएगा, 27 में से 0 जाएगा तो 27 बचेगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। तो आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। आपने कौन सा निकाला? सी ऑप्शन। तो सी कैसे होगा? पूछा है क्या आपसे? क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या? और भाग दे के देख लो, 11 हो गया, और कोई है क्या संख्या इसमें टुकड़े? 11 का भाग चला गया। ठीक है ना, ऐसे आप कट करके देख सकते हो। मैं थोड़ा आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी, जैसे इसके अंदर कोई 7 का टुकड़ा होता तो फिर 7 का भाग दे के देख लेते, 5 का दे के देख लेते ना। छोटी सी बात समझ आएगी आपको। अभी 1 2 4 बातें और मैं आपको बताऊंगा ना, तो ये चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, बड़ा सा ऑप्शन से आप कर सकोगे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर वैसे क्या रहा है? ये आ रहा है क्या? सी नंबर भाग ही दिया होगा आपने, भाग देने वाला तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये आंसर है क्या सभी का? ये आंसर है आपका? दिखाओ कैसे क्या। जिनका ये आंसर नहीं आ रहा है वो मेरे को कॉपी चेक कराओ एक बार, दिखाना। जिनका ये आंसर नहीं आ रहा है वो विद्यार्थी मुझे कॉपी चेक करवाएं। किया कहाँ है? तो आगे कौन करेगा? आगे करना नहीं है तो आएगा कैसे बिना करे? आपको लगता है कि आप केवल टकटकी लगा के देखते रहेंगे और आपको समझ आ जाएगा? और किसका आंसर नहीं आया था बताओ? एलसीएम गलत हो गया। एलसीएम गलत हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, ये तो एलसीएम गलत हो रहा है आपका। अब तक आंसर गलत होता तो अलग बात है। क्यों को नहीं हो? किया करो, दिखा। करी को नहीं तो क्या हो बता? बिना करे उतरा जाओ तो फिर करोगे? कौन करे? कि कौन था ना, तो खेत में जोड़ दे ले जाके सुबह शाम ताई रोटी नुड़ावे ना ला रहा हूँ, दब्बे रखे काम में तो मानूंगा थे।
हाँ तो फिर वो देखना है बाद में आपको, तभी तो ये आंसर आ नहीं रहा, ये आ रहा है। फिर दो तो पहले कट हो, ये दो तो कट हो ही गए ना, ये दो बच्चे। अब आप 121 का भाग देख के देखो दोनों में से किस में जा रहा है। ये तो बहुत रेयर चांस है कि आपको इतना बड़ा भाग देना पड़ेगा, है ना। बीच में टुकड़े जैसे यहाँ पे कुछ 77 होता तो मान लो क्या हो जाता है 11 × 7, फिर आप इन दोनों में 7 का भाग दे के देखते। तो मैं जो चीज समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो समझे नहीं क्या आप। और लिखो एक प्रश्न। लिखो 500 और 900, लिखो प्रश्न लिखो पूरा जल्दी से। 500 तथा 900 को सम्मिलित करते हुए, 500 तथा 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं। 500 तथा 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15, जो 12, 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 12, 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। बारह, 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। कहां से कहां तक देखना आपने, 500 से 900 तक। पांच सौ से 900 तक आपको देखनी है। करो हल करो, पहले एलसीएम लो सभी उन संख्याओं का। एलसीएम कितना आया, अरे भाग किसका देना है, 12 का, और 15 है क्या, और क्या है, 12, 15, 20 और 30 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया इनका 60। 500 में जाता है क्या 60 का भाग, 500 में 60 का भाग जाता है। देखो 500 में तो नहीं जाता, लेकिन 500 के बाद में कौन सी संख्या में जाएगा, इससे बड़ी संख्या देखो आप। 500 में भाग दो 60 का, क्या आएगा, 8 छिके क्या बचा शेष बल। इससे बड़ी संख्या देखने तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना हमेशा क्या है, अंतर। अंतर कितना है, 40। इसका मतलब सबसे पहली संख्या क्या आएगी, 540 आएगी। बात समझ आई क्या। अरे 500 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें इन सभी का भाग जाए। तो सभी का भाग दे के देखने से अच्छा हम क्या करें, इनका एलसीएम लेकर के उसका भाग दे ले। 60 का भाग दिया तो आपको पहली संख्या क्या मिली, 500। इसके बाद में फिर 60 जोड़ दो, इसमें कितनी आएगी, 600 आएगी। फिर 60 जोड़ दो, 660। फिर 60 जोड़ दो, 720। फिर 60 जोड़ दो, 780। कहां तक जाना है, फिर 60 जोड़ दो, 840। फिर 60 जोड़ दो, 900 तक ही जाना है। कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 7 है। बात समझ आएगी। एक तो ना हाँ बोले बेटा, ना ना बोले, सांप सूंघ रहे हो जी आज। आज ठा लगा तो गणित 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 करता ना, जोड़ घटाव करता ना, बहुत दिन हो गया। दिमाग जब लगाना पड़े तब पता चलता है। कुर्सी ओखी है गणित तो, ओखी है ना। जो आज बीच में आके बैठे हैं बहुत सारे विद्यार्थी लेट आए आज। कौन कौन लेट आए, लेट एक, और कौन लेट आए, आप भी, आप भी, आप भी, इतने सारे लेट आए। आप तो फिर भी थोड़ा जल्दी आ गए थे। जो विद्यार्थी लेट आए हैं ना क्लास में, अरे सुनो, जो क्लास के अंदर लेट आए विद्यार्थी वो घर जाकर के इस क्लास को दोबारा देख लेना, नहीं तो ये क्लास समझ नहीं आएगी आपको। क्योंकि मैंने बेसिक बेसिक बातें स्टार्टिंग में बता दी थी, और स्टार्टिंग वाली बातें अगर आपको समझ आएगी तो ही आगे समझ आएगी। कईयों को स्टार्टिंग समझ आ गई तो ही समझ नहीं आ रही, उनको क्या करना पड़ेगा, घर जाके दोबारा क्लास लगानी पड़ेगी बढ़िया से, रजिस्टर लेकर के बैठ जाना ढंग से। आज वाली क्लास अगर आपको समझ नहीं आती है ना तो पूरी गणित के अंदर समस्या आएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो घर जाके दोबारा इसको ईमानदारी से सभी लगा करके आज वाली क्लास लगा लेना, बाद में मत लगाना चाहिए।
समझ रहे हो ना सभी? लिखो एक प्रश्न और लिखो, बोलो क्वेश्चन लिखो। 300 और 500 के बीच प्रश्न लिखो। 300 तथा 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 6, 12 और 18 सॉरी 16 कर दो यहाँ पे, 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 6, 12 और 16 कहां से कहां तक है? 300 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? आंसर मत बोलना, एक बार मैं पूछूंगा अभी एक एक विद्यार्थी से। 300 से 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित है पूर्णतः किससे? 6, 12 और 16 से। बोलना है क्या, बताओ? इस प्रकार के मैं खूब क्वेश्चन देने वाला हूं आपको घर से करने के लिए। प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ईमानदारी से सबको कह रहा हूं मैं, ठीक है? घर पे कर लोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो ये आज वाली क्लास आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, फिर देख लेना। कर दिया? कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो, कोई। जिसने आंसर निकाला है वो विद्यार्थी हाथ ऊपर करेंगी। गुरुजी उत्तर आ गया हमारा। तीन संख्याएं या चार है? चार है। देखो बेटा, भाग किसका देना है ध्यान दो सामने। ये आपकी समस्या पता है क्या है? एक तो आपको सवाल आ नहीं रहा, और नहीं आने की वजह से आप गर्दन नीचे करके लगे हुए पड़े हो। इधर मैं समझा रहा हूं तो आप देखते नहीं हो। फिर अगला सवाल फिर देता हूं, फिर समझ आएगा कहां से? अब देखो सामने, देखो सारे देख रहे हो क्या? देख लो रे, कैसे भी करके देख लो, थोड़ी देर की बात है। क्या बोला गया है? अच्छा, भाग देना किसका है? भाग किसका देना है? 6 का और 12 का और 16 का। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आया इनका 48। अब आपने देखना है कि 300 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 48 के पहाड़े में आती है? देना बेटा, ऐसी कितनी संख्या है जो 48 के पहाड़े में आती है, यही तो बताना है। तो 300 देखो, आप पहले 300 में भाग दो 48 का, क्या आएगा बोलो? शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा क्या कुछ? कितना? 12 शेषफल। तो इससे बड़ी संख्या देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना हमेशा क्या है? दोनों का अंतर। तो अंतर देखो कितना है? अंतर है 36। 36 इसमें जोड़ दोगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 336 हो जाएगी ना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 48 फिर जोड़ दो, क्या हो जाएगी? 384। इसमें 48 फिर जोड़ दो, क्या हो जाएगी? 432। इसमें 48 फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 400। अब 48 फिर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 500 कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें तो 500 तक की चाहिए ना। अरे अगर मैं और 48 आपको गुरुजी इतना ही थे जोड़ता जोड़ता आ गया, आगे रुक क्या मिल गया? और क्यों कौन जोड़ी? ऐसा आ रहा है मन में कहियोगे तो आप इसमें और बेटा 48 जब जोड़ोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? देखो 528 हो जाएगा। क्या मुझे 528 के लिए इजाजत है क्या? प्रश्न में क्या बोला है? 300 और 500 के बीच में ही होनी चाहिए, तो ये तो आगे निकल गया ना, इसलिए मुझे और नहीं जोड़ना अब आगे। तो कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3 और 4 संख्या होगी। ऐसे फर्जी फर्जी प्रश्न आएंगे पेपर में आपके। फर्जी तो है प्रश्न ये। हाँ, घर आने के बाद लगेंगे बिल्कुल आसान।